जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट टॉपिक बताने जा रहे हैं। इससे पहले 3 वीडियो हमने बनाया है जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें क्या है कि उसमें फार्मूला प्रूव किए हैं, तो जो ये आपको सामने दिखाई पड़ रहा है इसमें सिर्फ आपको उसी सूत्र के अकॉर्डिंग आपको ये सवाल लगाना है। तो देखो, हमने पहला क्वेश्चन डाला हुआ है, तो आपको ये प्रैक्टिस करना है कि अगर tan 135 का पूछेगा तो कितना मान हो सकता है, क्योंकि हमारा 0 से 90 तक पता रहता है, उसी से हमारा निकलता है। तो हमने बताया भी था कि करना क्या है इसमें। देखो tan देखो ये tan 135 निकालना है, तो हम tan लिखेंगे। अब क्योंकि हमने बताया क्या, 90 से लेकर के 0 से 90 तक मान पता रहता है बस। अब इसका मतलब है 90 में कितना जोड़ें, 135 आ। इसका मतलब क्या है कि हम 45 जोड़ देंगे तो हमारा 135 आ जाएगा। तो tan 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, तो हमने एक चतुर्थांश बताया था जो पहले वाली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। तो यही चतुर्थांश है। तो इसमें लगाने का तरीका यही है कि अगर पहले चतुर्थांश इधर आ गया तो हमारा सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, उसी के विपरीत कोसेक होता है। तो ये हमारा जो सवाल दिया गया है, तो tan 90 प्लस थीटा इसका मतलब दूसरे में आ गया, इसलिए tan 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। तो माइनस कॉट थीटा जहाँ तक कितना है, 45 है। तो कॉट थीटा का मान काट 45 अंश का मान क्या है यहाँ पर, क्योंकि 1 होता है, इसलिए tan 135 अंश का मान कितना होता है, -1। यही आपका आंसर होगा कि -1 होता है। सेकंड क्वेश्चन है साइन 135 अंश का मान निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी वही तरीका है। तो साइन 90 प्लस 45 जोड़ोगे तभी आएगा। तो साइन 90 प्लस थीटा तो कॉस थीटा होता है। तो साइन दूसरे चतुर्थांश में है, तो देखो यहाँ पर, यहाँ जो हमने बताया है, तो दूसरे में रहेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा। साइन 90 से 180 के बीच में रहेगा तो साइन पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। तो कास 45 अंश का मान 1/√2। तो इसका मतलब साइन 135 अंश का मान कितना होता है, 1/√2। आप देखो तीसरी सवाल यहाँ है। उसके बाद साइन 150 अंश पूछ रहा है, तो साइन 150 का निकालना है। तो साइन 90 प्लस 6 जोड़ोगे 16। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो थीटा जब कितना है, 60 है। तो 60 अंश का 60 अंश का मान 1/2 होता है। तो ये हो गया हमारा साइन 150 अंश का मान। तो 1/2 होता है। अब देखो कॉस 150 अंश का मान बताना है। तो कॉस 90 प्लस थीटा। तो थीटा जहाँ पे, क्योंकि हमें जोड़ने पे 60 आना चाहिए, तो 90 और 60 जोड़ेंगे तो 150 आ जाएगा। तो कास 90 प्लस थीटा तो माइनस साइन थीटा, क्योंकि कास दूसरे वाले चतुर्थांश में माइनस हो जाता है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो इससे पहले वाले वीडियो जाके देख लेना है आपको, तब समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो साइन 60 अंश मान √3/2 होता है। ये आ गया आंसर। अब इसके बाद देखो साइन 1920 अंश का मान निकालना है। तो साइन 1920 को तो आप पता नहीं कर पाओगे, तो हम साइन 360 गुणे 6 करेंगे या, तो 360 को भाग करके आप देख लीजिए कि कितनी बार जा रहा है। तो 6 बार जाएगा तो 6 त्रिक 18 के 8 होगा, 6 त्रिक 18 19 ज़्यादा हो जा रहा है, जिसका मतलब हम 5 बार लेंगे तो 36 पंचे 180 होता है। इसका मतलब ये हो गया 120। तो 5 बार जा रहा है, उसके बाद 120 बच जा रहा है। तो साइन 360 प्लस थीटा, इसका मतलब हमारा फिर चतुर्थांश किस में आ गया, 360 से प्लस हो गया, इसका मतलब फिर पहले में पहुंच गया। तो साइन 360 प्लस थीटा होता है क्या, साइन थीटा। तो साइन 120 अंश का मान 120 अंश का मान अब भी नहीं निकाल पाओगे तो क्या करोगे, साइन 90 प्लस 30। इसका मतलब साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस प्लस में ही रहे, क्योंकि उसमें क्या होता है, साइन प्लस होता है। तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। तो कॉस 30 अंश का मान क्या होता है, √3/2। ये आंसर हुआ। तो साइन 1920 अंश का मान कितना निकल के आया, इतना। अब इसके बाद आपको सॉल्व करना है साइन -1125 को। अब देखो देखो अब साइन, ये माइनस में पहले से है तो इसको हम माइनस पहले बाहर कर लेते हैं। अब 1125, अब माइनस साइन हुआ
अब इसको भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा कितना बार जा सकता है। तो 360 2 बार ले जाओगे तो बच जाएगा, तो इससे बढ़िया हम भाग करके देख सकते हो कितनी बार जा सकता है। तो इसे साइड में भाग कर लिया करो। तो 360 को 1125 को अगर 4 बार ले जाओगे ज़्यादा हो जाएगा, इससे बढ़िया 3 बार ले जाओ। 3 छंग 18 होगा, 3 त्रिक 9 1 10, 5 बचा 12 में से 8 गया 4, इसका मतलब शेष 45। कितनी बार जा रहा है? 3 बार जा रहा है, प्लस शेष 45 बच जा रहा है। इसका मतलब साइन 360 प्लस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। ये पहले से लगा हुआ है, तो साइन थीटा जब का हमारा 45 है, तो साइन इसका मान हो जाएगा, ये माइनस है 1/√2, तो साइन 45 अंश का मान कितना होता है? 1/√2। इसका मतलब साइन 1125 अंश का मान कितना होता है? -1/√2। अब हमें निकालना, एक छूट गया था क्वेश्चन, अब इसको हम 1125 और 1125 पे निकलवाना है हमें। तो हम आपको दिखा दे रहे हैं करना है क्या। क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं। देखो ये tan 765 छूट गया था, तो tan लिख सकते हो 360 दूना 772 होता है, प्लस 45 जोड़ दोगे 720 होता है, तो 720 होगा। तो tan 360 प्लस थीटा tan थीटा, क्योंकि पहले चतुर्थांश पहुंच गया था। tan 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। इसके बाद देखो tan, ये वाला क्वेश्चन है tan -585। अब देखो ये माइनस में है, तो tan को ऐसे माइनस माइनस बाहर कर लेते हैं 585। अब देखो tan 360 दूना तो नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा ओनली, तो 360 बच कितना रहा है? 5 बच गया, 14 में 8 में छा गया 2 2, इतना बच गया। तो tan 360 प्लस थीटा पहले में फिर पहुंच गया 225। अब क्या कर सकते हो? tan 180 प्लस 45 जोड़ोगे तो आ जाएगा कितना हमारा? 225। तो tan 180 प्लस थीटा, इसका मतलब हमारा एंगल दूसरे में पहुंचा, तो माइनस में क्या प्लस हो जाता, क्योंकि हमारा 180 से 270 बीच में रहता, tan पॉजिटिव रहता, तो tan 45। इसका मतलब इसका भी मान क्या आएगा? -1। अब देखो इसमें से एक क्वेश्चन और बचा है, साइन 90 अंश, साइन 900 अंश, 900 अंश का निकालना भी है। तो साइन क्या कर सकते हो? 360 दूना तो 720 हो जाएगा। तो 720 में जितना बचा है, क्योंकि 900 में से घटा लोगे 720, तो पता लग जाए कितना बचा है। 10 में 2 गया 8, यहाँ 8 में 7 गया 1, इसका मतलब 180 बचा है। तो साइन 360 प्लस थीटा, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा क्योंकि हमारा 360 ढाकने के बाद फिर पहुंच गया पहले वाले से। अब पहले वाले में क्या? दूसरे में पहुंच गया, तो साइन पॉजिटिव होता है। साइन 90 प्लस 90 करेंगे तो 180, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो काश 90 अंश का मान क्या होता है? काश 90 अंश का मान 0 होता है। उसके बाद फिर अब क्वेश्चन हमें लगवाना क्या है? अब हमारा सेकंड टॉपिक है क्वेश्चन लगवाने का। देखो ये है क्वेश्चन, यहाँ देखो साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 55। देखो हमारा ये क्वेश्चन है, तो साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 65 है। इसका मतलब ये दोनों को कोण, जिन दो कोणों का योगफल जोड़ते हैं, अगर 90 आता है तभी ये सॉल्व होता है। तो हमें एक चेंज करना है, तो साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटा के हमारा 35 है, अगर 55 घटा देंगे हमारा 35 आ जाएगा। 90 में से साइन स्क्वायर 55 है, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। हमने पहले प्रूव करवाया सूत्र। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर हो गया, प्लस साइन स्क्वायर 55। इसका मतलब क्या है? 55 घटाओगे तो 35 हमारा आ जाएगा 90 में से।
अब एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसी की जगह पे हमारा थीटा की जगह पे क्या 55 है, ये दोनों सेम टू सेम, इसलिए हमारा मान क्या हो जाएगा 1। अब इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन, ये हमें सॉल्व करना है। तो ऊपर नीचे में तुम एक को आपको चेंज करना है बस। तो कॉस 90 में से कितना घटा देगा, हमारा 80 है, इसका मतलब 10 घटा देंगे। और साइन हमारा क्या है 10 है ही। इससे आप ये वाला भी कर सकते हो, ऊपर नीचे में कोई एक कर लो। तो हम ऊपर वाले कर देते हैं। 90 में से कितना घटाएंगे, हमारा कितना आ जाए 31 आ जाए। इसका मतलब 31 क्या 59 आ जाए। तो 59 मतलब आटा कि 90 में से 31 जब घटाओगे तो आपका 59 आ जाएगा। तो साइन 31 हो गया। तो साइन कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा जब क्या है 10 है, ये साइन 10 पहले से है ही। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा जब क्या 31 है बटे साइन थीटा है ही। तो इसका कट जाएगा ये। तो 1 + 1 बराबर क्या आ जाएगा 2, हमारा आंसर हो गया। अब देखो कास 40 डिग्री 37 मिनट ये वाला करना है। तो कॉस 90 माइनस कितना घटाओ कि आपका 40 है, इसका मतलब हम 49 जब घटाएंगे तो आएगा। लेकिन आपका 30 डिग्री 30 मिनट भी है, इसका मतलब हम क्या करेंगे 30 मिनट घटा देंगे तो हमारा बन जाएगा। उसके बाद साइन 49 डिग्री 30 मिनट। उसके बाद साइन 90 माइनस थीटा क्या कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा जहाँ क्या 49 डिग्री 30 मिनट बटे साइन 49 डिग्री 30 मिनट। इसका एक का आंसर हो जाएगा, इसका मतलब एक आंसर हुआ। उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन देख लो इसी में साथ में, भले नंबर वाइज आगे पीछे लेकिन सवाल उसी टाइप का है। तो ये साइन 90 में से ही घटाना पड़ेगा आपको। तो 90 में से 48 कितना घटाए कि हमारा 48 का मतलब 42 हो जाए। तो ऊपर नीचे में इसमें से सिर्फ ये वाला देखो बस। तो हम ऊपर को चेंज करें तो नीचे को वही रहेगा। प्लस कॉस 90 में से कितना चेंज घटाएं कि हमारा 48 है, इसका मतलब हम 42 जब घटा देंगे तो आ जाएगा। तो इसका मतलब साइन 42 हो गया। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। थीटा जब क्या हमारा 42 है कॉस 42 हो गया। प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। साइन 42 हो गया। साइन 42 हो गया। नीचे ये कट गया, इसका मतलब काटने पे एक आया, इसका मतलब एक 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 जोड़ोगे क्या आएगा 2। ये आंसर हो गया। अब देखो इसका क्वेश्चन अब हमारा यहाँ बचा हुआ है। अब इसको सॉल्व करोगे जब ये वाला हो गया है इसके सामने एक कोसेक, अगर 39 हमें लाना है तो कोसेक 90 में से कितना घटाएं कि हमारा 39, इसका मतलब हम 51 जब घटाएंगे देंगे तो 39 आ जाएगा। तो एक ही चेंज करना है, चाहे ऊपर नीचे में कोई एक चेंज करो बस। कोई एक चेंज कर दिए हैं तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा। थीटा जब हमारा क्या 51 है बटे सेक 51, इसका मतलब ये कटेगा तो हमारा मान क्या आएगा 1। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है। अब इसको आपको 2 लाना है तो लेफ्ट हैंड साइड से हम लगाएंगे तभी आ सकता है। तो हम कॉस थीटा को ऐसे रहने देते हैं। साइन 90 माइनस थीटा का होता है कॉस थीटा। तो थीटा जब थीटा ही है और साइन थीटा है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। ये साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, इसका मतलब एक और जोड़ेंगे कितना आएगा 2। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन और बताना है हमें। देखो ये क्वेश्चन आ गया तो ये भी हमें प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड से हम डायरेक्ट लगाएंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या थीटा जहाँ पे ए है तो साइन 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा कॉस 1, जहाँ पे ए है तो ए हो गया। कॉस 90 माइनस थीटा है या ए समझो तो साइन ए हो जाएगा। साइन ए हुआ बटे क्या है साइन ए। इसका मतलब डायरेक्ट आप काटोगे तो क्या हो गया ये। आपको टाइम भी बचाना है क्योंकि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे तो आपको इतना ही टाइम बचाना। तो इससे बढ़िया है कि आपके टाइम बच गया ही नहीं, कितना हमें लगाना पड़ा। फिर उसके बाद देखो क्वेश्चन ये वाला। तो साइन थीटा है, साइन थीटा होने के बाद ये साइन थीटा यहाँ से लिख दे रहे हैं। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा हो जाएगा। फिर प्लस कॉस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब साइन साइन मिलेगा तो साइन स्क्वायर थीटा और कास कास मिलेगा तो कास स्क्वायर, घाते जुड़ जाती हैं और इसका मान 1 होता है, इसलिए हमारा राइट हैंड साइड क्या आ गया 1 आ गई, क्योंकि हमें यही प्रूव करना था। फिर उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन करोगे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा है, लेफ्ट हैंड साइड से लगा रहे हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा हो गया और कॉस थीटा बटे कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है साइन थीटा।
साइन थीटा होने के बाद ये गुणा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसका गुणा इधर होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसका मान क्या होता है 1 होता है, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर उसके बाद करोगे क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा, तो सेक थीटा होता है, इसका कोसेक थीटा होता है। इसका हमने सब प्रूव करवाया है, मतलब सवाल पूरी सूत्र जितना होता है ट्रिग्नोमेट्री में हमने सब सॉल्व कराया है। इसके बाद ये क्वेश्चन छूटा, चलो किसी अन्य वीडियो में करवा देंगे। बाकी इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।